नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैंने अपने इस YouTube चैनल पे टोटल 8 वीडियो डाल चुका है, 7 वीडियो डाल चुका है मैंने, ठीक है। टॉप 100 जीके का, और ये आपका 8वां वीडियो होगा। तो मैं बता दूं कि मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें पूछा था कि कितना तारीख को मैं पोस्ट करूं। तो ज़्यादातर ने कहा था कि 7 जनवरी को पोस्ट होना चाहिए 8वां वीडियो। तो मैं आज 7 जनवरी को ये 8वां वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें टॉप 100 जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टॉप 100 जीके का क्वेश्चन है जो पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डीआरडीओ, एमटीएस, स्टेट एग्जाम्स और अन्य सारे परीक्षाओं में काम आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएँ हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के इंग्लिश के प्रश्न हो, इसके अलावा आपका हर मंथ के करंट अफेयर हो, सभी की जानकारी हमारे चैनल एग्जाम नोटिस बॉक्स की ओर से दी जाती है। तो इसका सारा जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस ऑफिस क्या है। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पूछा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो क्या होगा? एमएस ऑफिस। या पूछा जा सकता है कि एमएस ऑफिस क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए 2 नंबर, कोबोल, COBOL, कोबोल, ठीक है। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रहेगा। कॉमन बिजनेस, CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय लीप वर्ष यानी एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर को क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है? तो प्रकाश वर्ष उसको माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगला, एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर, यानी एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, याद रहेगा। अगला देखिए, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष, याद रहेगा। अगला, लीप वर्ष में फरवरी कितना दिनों का होता है? तो 29 दिनों का होता है। वैसे नॉर्मली फरवरी कितना मंथ का होता है, कितना डेज का होता है? तो 28 दिन का होता है, जबकि जब लीप वर्ष होता है तो, ठीक है। अगला देखिए, समुद्री लंबाई को मापते हैं, किससे मापते हैं? तो समुद्री लंबाई को मापते हैं हम लोग नॉटिकल माइल द्वारा, ठीक है। किससे? नॉटिकल माइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक नॉटिकल में कितना मील होता है? तो आप देख सकते हैं कि एक नॉटिकल में आपका होता है 1.85 मील, 1.85 मील। फीफा कप क्या है? एक फुटबॉल का विश्व कप है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा कप होता है फीफा कप, ठीक है। FIFA। फीफा का पूरा नाम क्या है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूरो कप क्या है? तो यूरो कप जो है ये भी हमारा फुटबॉल से ही संबंधित है, ठीक है। अगला, वायु प्रदूषण को मापने के लिए जो एक होता है हमारा PM, ठीक है। तो वायु प्रदूषण को मापा जाता है PM के आपका मात्रक के द्वारा, और ये PM का पूरा नाम पूछा जा सकता है तो होता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। अगला है 12 नंबर की, जलीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो जलीकट्टू त्यौहार जो है हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है, और यह जो है सांडो को बस में करने वाला खेल होता है, ठीक है, जलीकट्टू। 13 नंबर, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है हमारा, वो हमारा महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है। ठीक है। अगला, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो भारत के किस दिशा में है ये? तो दक्षिण में है, इसलिए दक्षिण भारत की ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। एलपीजी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस होता है। अगला देखिए 17 नंबर, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। क्यों हुआ था? और तो सैंडर्स नाम के एक पुलिस अधिकारी थे, ठीक है, पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम था क्या? सैंडर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह के साथ साथ उनके साथ जो शामिल थे राजगुरु और सुखदेव, इनको भी तीनों को एक साथ फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, हमारे तरफ से बहुत ही बड़ा सैल्यूट। अगला देखिए, नौजवान सभा, क्या सभा का नाम था? नौजवान सभा। ठीक है। नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। कब की थी? 1526 में। ठीक है। अगला, विवर्तनिक प्लेटों, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट, में हलचल के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है। पूछा जा सकता है भूकंप क्यों आता है? तो विवर्तनिक प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण भूकंप आता है। अगला देखिए 21, भूकंप की तीव्रता को कैसे मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। किस पर मापते हैं? रिक्टर पैमाने पर। ठीक है। अगला देखिए, भूकंप के ग्राफीय विधि का अध्ययन, जो ग्राफ के माध्यम से हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। अच्छा, भूकंप का केवल जब अध्ययन करते हैं तो सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। यानी भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी कहलाता है। 24 नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है। अगला, भारतीय करेंसी के पिछले भाग पर कितने भाषाएं मुद्रित हैं? तो आप जब भी देखें भारत के नोटों को तो उसमें कुल 15 भाषाएं मुद्रित होती है। ठीक है। अगला, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो ये पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसको विद्युत अपघटन और अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगला देखिए, विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने ही दिया था। जिन्होंने चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था उन्होंने विद्युत अपघटन का भी सिद्धांत दिया। नाम क्या था? माइकल फैराडे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं माइकल फैराडे। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 2010 में की थी। शुरुआत कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का? 1930 में हुआ था। जबकि 80 साल बाद भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी थी। अच्छा, शुरुआत जो हुआ था 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का, तो किस जगह पे हुआ था? तो हैमिल्टन में हुआ था। ठीक है। अब आप पता करेंगे कि हैमिल्टन कहाँ है। क्लाउड क्या है? CLOUD, क्लाउड। तो क्लाउड एक कंप्यूटिंग सर्विस होता है। ठीक है। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। ठीक है। 31 देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन सा रंग होता है? केसरिया, श्वेत और हरा रंग होता है। 3 रंग होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? ये पूछा जा सकता है। तो 3:2 में होता है। ठीक है। तिरंगे के बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है, जिसमें कुल कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती है। अगला, संविधान। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी?
उत्तर प्रदेश। अगला, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है, ठीक है, यानी यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। लेकिन बाकी अन्य नोटों पर किसका सिग्नेचर होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, ठीक है। अगला, आरबीआई में कुल कितने उप गवर्नर होते हैं? ठीक है, तो 4 होते हैं, ठीक है। कुल कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्वतंत्र भारत की प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का मतलब 1947 के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, देख सकते हैं लिखा हुआ है, पिटाभी सीता रमैया, पिटाभी सीता रमैया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को हुई थी, ठीक है, यानी जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आ गए थे उसी वक्त उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की थी। अगला, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। और डॉक्टर राधा कृष्णन जी के ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी टीचर्स डे मनाया जाता है। आप पता करेंगे इनका दिन टीचर्स डे कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मार्टिन कूपर को कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 45, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है, जबकि अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अंग्रेजी में कनकेव लेंस कहते हैं। 46 नंबर देखिए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखें, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? सूरत यानी गुजरात में है, ठीक है। तो कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है, जबकि काकरापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत में है। अच्छा, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पाद कौन करता है? असम करता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है वो पता कर लेंगे, ठीक है। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारे शरीर का सबसे लंबा अंग होता है, ठीक है, यह लंबा कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा कोशिका होता है हमारे शरीर का। मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं? सॉरी, मगरमच्छ। मगरमच्छ के बच्चे को अंग्रेजी में हैचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचलिंग, ठीक है। मगरमच्छ कौन वर्ग में आता है? सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग में आता है। जिस वर्ग में सांप आते हैं उसी वर्ग में। सरीसृप यानी रेप्टाइल में क्या क्या आता है? मगरमच्छ आता है, सांप आता है, छिपकली आता है, घड़ियाल आता है, कछुआ, ये सब सरीसृप यानी सांप के वर्ग में आता है। अच्छा, ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है तो वो है नागराज यानी किंग कोबरा। अगला 55 नंबर देखिए, जहरीली छिपकली का एक नाम बताइए। तो जहरीली छिपकली जो हमारा है वो हिलोडर्मा। क्या नाम है उनका? हिलोडर्मा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे जहरीला सांप क्या है? तो हाइड्रोफिस। क्या है? ये समुद्र में पाया जाता है, हाइड्रोफिस। मेढक कौन से वर्ग में आते हैं? तो मेढक एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? एम्फीबिया, एम्फीबियंस में आते हैं, ठीक है। श्रीलंका एक द्वीप है, क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? समुद्र ही समुद्र है, ठीक है। भारत के दक्षिण में है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है वो पता करेंगे, ठीक है। स्पैम, SPAM, स्पैम
क्या है? तो कंप्यूटर पर आने वाले अवैध मेल को स्पैम कहते हैं। कोई भी अनऑथेंटिकेटेड मेल्स जब हमारे कंप्यूटर में आता है तो उसे ही स्पैम कहा जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अरुणा आसफ अली, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1934 में आया था, जबकि उसकी स्थापना कर दी गई। पहले एक्ट आता है, पहले कानून आता है संसद में, उसका जब वो पारित हो जाता है तो उसकी स्थापना हो जाती है। तो वो स्थापना कब हुई? 1 साल बाद 1935 में। जबकि पूरे देश के लिए उसको राष्ट्रीयकृत किया गया कब? 1949 में, 1949 में, ठीक है, जो आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा। भारत सरकार का बैंकर किसको कहते हैं? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहते हैं। बैंकों का बैंक भी आरबीआई को ही कहते हैं। बीमा नियामक और नियंत्रक का सर्वोच्च संस्थान मतलब सबसे बड़ा संस्थान क्या है? उसको कहते हैं इरडा। इरडा का पूरा नाम क्या होता है पता करेंगे, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का सर्वोच्च नियंत्रक और नियामक संस्था कहाँ क्या है? सेबी। सेबी का पूरा नाम भी पता कर लेंगे। कृषि का सर्वोच्च संस्था क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड का भी पूरा नाम पता कर लेंगे, क्योंकि वे भी आ जाता है, पूरा नाम भी आ जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। T20 प्रथम विश्व कप 2007 किसने जीता था? भारत ने जीता था। और कहाँ खेला गया था वो पता करेंगे, ठीक है। चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 में लाया गया था, जिसका क्या उद्देश्य था? पर्यावरण के अनुकूल राजमार्ग के लिए सड़क और रेल पटरी के दोनों ओर वृक्ष लगाना। समझ गए? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा सड़क है, ठीक है। तो सड़क के साइड में, या मान लीजिए ये ट्रेन का रूट है, ठीक है। ये सड़क का रूट भी हो सकता है या फिर ये ट्रेन का भी रूट हो सकता है। तो इनके साइड में पेड़ों को लगाना, यही था हमारा ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ठीक है। कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। 72 नंबर क्या कह रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखें, पर्णपाती वन यानी डिसिडुअस फॉरेस्ट। अगला, पर्णपाती वन साल में एक बार पतझड़ के दिन अपने पत्तों को गिरा देता है, याद रखें, इसीलिए इसे पतझड़ वन भी कहते हैं, यानी पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है। 74 नंबर देखिए, सदाबहार वन कभी अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, याद रखें, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन से वन अपने पत्तों को नहीं गिराते? तो सदाबहार वन। जबकि ऐसा अगर पूछा जाता कि कौन सा वन साल में एक बार अपने पत्तों को गिराते हैं, तो पर्णपाती वन या पतझड़ वन। 75 नंबर देखिए, कटीले वन यानी थॉर्न फॉरेस्ट, जिसमें कांटा होता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये जाहिर सी बात है रेगिस्तान में पाया जाएगा, ठीक है, यानी डेजर्ट में पाया जाता है। हमारा अगला है 76 नंबर, ज्वारीय वन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट, कहाँ पाया जाता है? तो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कोस्टल एरियाज जो होते हैं ना, उधर पाया जाता है। 77 मैटसेट क्या है? तो मैटसेट से आप याद रखें, मौ से मैटसेट और मौ से मौसम। कार्टो से तो आपको पता ही है कि मैपिंग के बारे में होता है, तो कार्टोसेट। और एजू से आप एजुकेशन याद रख सकते हैं, तो एजुसेट यानी शिक्षा संबंधी। ये सारा उपग्रह है, ठीक है, याद रखें। मैटसेट मौसम का उपग्रह है, कार्टोसेट मैपिंग का उपग्रह है, एजुसेट शिक्षा का उपग्रह है। अच्छा, अगला देखिए, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, और यह अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, याद रहेगा। ऐसा पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और कहाँ है? तो वो है मानस वन्यजीव
अभयारण्य असम में। 79 नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था और किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। 80 नंबर देखिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो प्रत्येक स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को ही राज्यपाल कहा जाता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। अगला, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी की अध्यक्ष कौन है? मायावती। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। और ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पार्टी है और मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। इंद्रधनुष का बनना क्यों होता है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। अगला, 1 और 2 रुपये के सिक्के जो होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। किससे? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से। ठीक है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है और ये 1911 में बनाया गया था, जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे उसके याद में। बुलंद दरवाज़ा 1572 ईस्वी में किसने बनाया? अकबर ने बनाया। और क्यों बनाया था? तो गुजरात को उन्होंने हासिल कर लिया था, उस पर विजय प्राप्त कर लिया था उसके उपलक्ष्य में। और किस जगह पे है बुलंद दरवाज़ा? तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। जोधाबाई महल कहाँ है? जोधाबाई महल, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, फोर्ट मतलब किला होता है, ठीक है, लाहौर फोर्ट और अजमेर फोर्ट, सारे किसने बनाए? अकबर। तो अकबर ने सिर्फ महल ही महल बनाने का काम किया था। अच्छा, 87 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और उसका पुनरुत्थान मतलब उसको फिर से सुधारा किसने था? तो अमर्त्य सेन ने सुधारा था। अगला, द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। सूचित Hg से करते हैं। सिल्वर को Ag से सूचित करते हैं और सोना को Au से सूचित करते हैं। सोना को औरम भी कहा जाता है। ठीक है। 89 नंबर कह रहा है कि ठोस से गैस में डायरेक्टली या फिर गैस से ठोस में यानी सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, बीच में वो लिक्विड नहीं बनता है। तो ये जो परिवर्तन होता है इसको ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि आप कपूर देखे होंगे, कपूर जब सॉलिड स्टेट में रहता है यानी ठोस रूप में रहता है तो वो डायरेक्टली फिर ठोस से गैस बनता है। ठीक है, तो यही है सब्लिमेशन। 90 नंबर देखिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था? 1998 में यानी 1998 में। अगला, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। किसने किया था? तो CR दास ने। किसने? CR दास ने। ठीक है। 93 नंबर देखिए, किडनी, जिसको अंग्रेजी में किडनी और हिंदी में गुर्दा कहते हैं, कि जब खराबी हो जाता है तो उसको उपचार जब करते हैं ना, मतलब उसको ठीक करने का तरीका क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्या लेते हैं? डायलिसिस। ठीक है। 94 नंबर देखिए, गठिया, इंग्लिश में इसको कहता है रियोमेटिज्म। रोग कहाँ होता है? तो हड्डियों के जोड़ों में होता है और गठिया खासकर बुढ़ापे की उम्र में होता है, जिससे हड्डियों के जोड़ों में दर्द उत्पन्न होता है, इसी को गठिया कहते हैं। 95 नंबर देखिए, मानव शरीर के कंठ में क्या पाया जाता है? मानव शरीर के कंठ में होता है वॉइस बॉक्स। अगला, वर्षा का जल शुद्ध जल है किंतु पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है। पानी के बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण पानी का जो बूंद होता है वो गोल होता है।
97 पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। और H2O किस अनुपात में रहता है? तो 1:8 में। IMO का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सारा चीज़ हमने सही लिखा है, कोई गलत नहीं है, तो आप बेझिझक अपने कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, हम पे भरोसा छोड़ते जाइए, बेझिझक कॉपी में लिखते जाइए। नासा, NASA, नासा, नासा का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, टॉप 100 जीके का 8वां वीडियो का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला टॉप 100 का 9वां वीडियो क्या लिखा हुआ है? जल्द आएगा। ठीक है, और मैं जिस तरह यहाँ पे मुस्कुरा रहा हूँ उस तरह मुस्कुराते रहिए। दोबारा कहना चाहूँगा, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारा चैनल है एग्जाम इंडिया नोटी बॉक्स, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो SSC, रेलवे, बैंकिंग, DRDO, स्टेट एग्ज़ाम्स, UPSC, JPSC, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हों, सभी की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ करंट अफेयर प्रतिमाह कराता हूँ, अगर करंट अफेयर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। साथ ही टॉप 100 जीके का पिछला वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और नए जॉब वैकेंसीज़ के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।